Dear students, I welcome you all in the history classes for the 10th class. Today I am going to explain you the source C given in your textbook in the chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. The title of the source is How are Liberty and Equality for Women to be Defined? As you know very well that in the mid 19th century Europe, there were revolutions all over by the workers, peasants, middle classes and women as well. अब ये स्वतंत्रता और समानता इनको स्त्रियों के लिए किस तरह से परिभाषित करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर डिफरेंट पीपल हैव हैड डिफरेंट व्यूज़. फॉर एग्जाम्पल, कार्ल वेल्कर वॉज अ लिबरल पॉलिटिशियन. वो एक उदारवादी विचारधारा के राजनेता थे एंड ही वॉज इलेक्टेड टू द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो जो थे एक लेजिस्लेटर भी थे. और उनके व्यूज़ क्या थे? नेचर हैज़ क्रिएटेड मैन एंड वीमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस. प्रकृति ने आदमी और औरतों के लिए अलग अलग रोल दिए हैं, अलग अलग उनको कार्य करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, प्रकृति के हिसाब से. ये किसके व्यूज़ हैं? ये एक लिबरल पॉलिटिशियन है कार्ल वेकर, उनके व्यूज़ हैं. मैन इज स्ट्रोंगर, बोल्डर एंड फियर ऑफ द टू. इन दोनों में से जो पुरुष है वो ताकतवर है, हिम्मती है और उन सबसे ज़्यादा आज़ाद भी वही है. सो ही हैज़ बीन डेजिग्नेटेड, इसलिए उसको नियुक्त किया गया है एज प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, अपने परिवार का रक्षक. इट्स प्रोवाइडर, इसका दाता, मतलब इसकी सारी की सारी जो नीड्स हैं, परिवार की इकोनॉमिक नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं और दूसरी नीड्स हैं, उनको प्रोवाइड कौन करेगा? मैन करेगा. मेंट फॉर पब्लिक टास्क इन द डोमेन ऑफ लॉ. और जो सार्वजनिक जो टास्क होते हैं, जैसे बाहर जाकर काम करना और कमाना, वो पब्लिक टास्क कौन करेगा? मेन, आदमी करेगा. प्रोडक्शन, चीज़ों का उत्पादन, डिफेंस, सुरक्षा, तो ये सारे के सारे पब्लिक टास्क हैं. एंड मैन इज डेजिग्नेटेड टू परफॉर्म दीज टास्क. ये सारे टास्क औरतें नहीं करेंगी, आदमी करेगा. नाउ वीमेन इज द वीकर. अकॉर्डिंग टू कार्ल वेकर, वीमेन जो है वो कमज़ोर है, डिपेंडेंट, निर्भर है, एंड टिमिड, और डरी हुई है. ही रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन ऑफ मैन. उसको आदमी की सुरक्षा की ज़रूरत है. हर स्फीयर इज़ द होम. उसका जो काम करने का क्षेत्र, यहाँ पे स्फीयर का मतलब है उसको कहाँ तक सीमित रहना चाहिए? उसको घर तक सीमित रहना चाहिए. द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए. द नर्चरिंग ऑफ द फैमिली, और अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए. डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ दैट गिवन सच डिफरेंसेस? अब ये जो सारे डिफरेंसेस हैं उनके फंक्शंस में जो वो काम करते हैं, जो फंक्शन में जो डिफरेंसेस हैं, अब हमें और कोई प्रूफ नहीं चाहिए. किस बारे में? कि इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस. जो दो जेंडर हैं, यहाँ पे सेक्स का मतलब जेंडर, मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल के बीच में जो बराबरी है, मैन एंड वीमेन के बीच में, इट वुड एंडेंजर हार्मनी. अगर हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, इसका मतलब जो मैन के फंक्शंस हैं वो वीमेन कर सकती है और जो वीमेन के फंक्शंस हैं वो मैन कर सकता है. दोनों के रोल्स क्या होंगे? सोसाइटी में, नेशन में बराबर होंगे. यदि ऐसा हो गया, इक्वालिटी आ गई, तो इससे जो फैमिली की जो हार्मनी, जो तालमेल है, जो शांति है और जो डिग्निटी, जो उसका सम्मान है एक फैमिली का, इट वुड बी डिस्ट्रॉयड. ये ख़त्म हो जाएगा. ये किसके व्यूज़ हैं? ये कार्ल वेकर के व्यूज़ हैं. नाउ एक अनदर एक्टिविस्ट होता है बेटा, जो किसी कॉज के लिए, किसी मुद्दे के लिए बड़े पैशनेटली, बड़े उत्साह के साथ काम करता है. सो लुई ऑटो पीटर्स वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. वो एक राजनेता जो थे, वो कार्यकर्मी थे. उन्होंने एक वीमेंस जर्नल, एक औरतों की पत्रिका का, मैगजीन को फाउंड किया, मतलब उसकी आधारशिला रखी. एंड सब्सिक्वेंटली अ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन,
एक स्त्रीवादी विचारधारा की, नारीवादी विचारधारा की जो है एक राजनीतिक उन्होंने संगठन बनाया। अब फेमिनिस्ट मीनिंग का मतलब क्या है? फेमिनिस्ट बेटा स्त्रीवादी, नारीवादी उसे कहते हैं हु वर्क्स फॉर द राइट्स ऑफ द वीमेन, लीगल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों की औरतों की बात करता है तो उसको स्त्रीवादी, नारीवादी कहा जाता है। और नीचे की वर्ड्स में, न्यू वर्ड्स में जो है यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ द फेमिनिस्ट, अवेयरनेस ऑफ वीमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर। एक फेमिनिस्ट जो है वो जेंडर यानी कि मेल और फीमेल की सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है और इस वजह से वीमेन राइट्स और इंटरेस्ट, औरतों के अधिकारों और हितों के बारे में अवेयरनेस फैलाता है। वो क्या होता है? फेमिनिस्ट होता है, स्त्रीवादी होता है। तो अब मेन एंड वीमेन बोथ कैन बी फेमिनिस्ट। अब लुई ऑटो पीटर, शी इज़ अ वीमेन, जो उनका न्यूज़पेपर का पहला इशू जो है वो उसका एडिटोरियल देखो, उसके एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ था? लेट अस आस्क हाउ मेनी men possessed by thoughts of living and dying for the sake of liberty। हम ये प्रश्न पूछते हैं कि जो स्वतंत्रता के लिए, फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी, कितने आदमी हैं जो स्वतंत्रता के लिए मरने और जीने की बात करते हैं? दे वुड बी प्रिपेयर टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द एंटायर पीपल ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। वो सभी मनुष्यों की, सभी लोगों की आज़ादी के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे कितने आदमी हैं जो लिबर्टी की बात करते हैं, वास्तव में सभी लोगों के लिए लिबर्टी की बात करते हैं? क्या सचमुच में ऐसा है? When asked this question, they would all too easily respond with the yes। जाहिर है एक बार तो सभी हाँ ही बोलेंगे आसानी से। Though their untiring efforts are intended for the benefit of only one half of humanity। हालांकि जो उनके सारे एफर्ट्स हैं जो कि अनटायरिंग, बिना थके जो कर रहे हैं, वो किसके बेनिफिट के लिए हैं? उनकी इंटेंशन किसके बेनिफिट के लिए है? किसका बेनिफिट चाहते हैं? वो केवल पूरी मानवता के आधे हिस्से का बेनिफिट चाहते हैं, यानी कि आदमी। जो बाकी आधा हिस्सा है औरतें, उसके बेनिफिट की इंटेंशन नहीं है। बट लिबर्टी इज इंडिविजिबल, लेकिन स्वतंत्रता क्या है? ये अविभाज्य है, इंडिविजिबल है। आप केवल आधी आबादी के बेनिफिट की बात नहीं कर सकते। फ्री मैन देयरफॉर मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री। अब जो आज़ाद आदमी है, ये जो लिबर्टी केवल मेन के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए मेन आर फ्री, इसलिए दे कैन नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री। और जो आज़ाद नहीं है उसके चारों तरफ उनके किससे घिरे हुए हैं? उन लोगों से जो आज़ाद नहीं है। और अनफ्री कौन है? वीमेन। तो इस चीज़ को उनको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। यदि वो सचमुच में दे थिंक ऑफ लिविंग एंड डाइंग फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी, आज़ादी के लिए जीने मरने की बात करते हैं, तो वो ऐसा टॉलरेट नहीं करेंगे कि वो अनफ्री लोगों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अगेन एक थर्ड पर्सन का व्यू है। ही इज़ एन एनोनिमस रीडर ऑफ द सेम न्यूज़पेपर। ये जो उनका पहला न्यूज़पेपर था लुई ऑटो पीटर का, उन्हीं के एक पाठक ने ये पत्र लिखा है। वो एनोनिमस मतलब नाम न छापने की शर्त पे एक जो अज्ञात पाठक ने लिखा है। वो क्या कहते हैं? इट इज़ इंडीड रिडिकुलस एंड अनरीजनेबल टू डिनाई वीमेन पॉलिटिकल राइट्स। औरतों को राजनीतिक अधिकार ना दिए जाना ये हास्यप्रद है, रिडिकुलस है और अनरीजनेबल और अतार्किक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बिकॉज वीमेन एन्जॉय द राइट टू प्रॉपर्टी विच दे मेक यूज ऑफ इट। उनके पास संपत्ति रखने का अधिकार है और वो इसका इस्तेमाल करती हैं बखूबी। दे परफॉर्म फंक्शंस एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो अपना रोल निभाती हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं। विदाउट हाउ एवर गेटिंग द बेनिफिट्स दैट एक्रू टू मैन फॉर द सेम। हालांकि उनको वो सभी बेनिफिट्स फ़ायदे नहीं मिलते जो कि सेम जिम्मेदारियां निभाने पर पुरुषों को मिलते हैं। वाई दिस इनजस्टिस? ऐसा अन्याय क्यों है? इज इट नॉट अ डिसग्रेस दैट इवन द स्टूपिडेस्ट कैटल हर्डर possesses द राइट टू वोट? क्या ये एक डिसग्रेस, अपमानजनक बात नहीं है कि एक मूर्ख मवेशी पालक को भी वोट डालने का अधिकार है? सिंपली बिकॉज ही इज़ अ मैन, क्योंकि वो एक आदमी है। वेयर एज जबकि हाईली टैलेंटेड वीमेन
बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली औरतें, ऑनिंग कंसिडरेबल प्रॉपर्टी, जिनके पास बहुत भारी मात्रा में संपत्ति भी है, संपत्ति की मालिक हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस राइट, उनको ये वोट डालने का अधिकार नहीं है, इवन दो दे कंट्रीब्यूट सो मच टू द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट, और हालांकि वो राज्य की देखभाल में, काम काज में इतना ज़्यादा उनका योगदान है। सो वीमेन के सोशल स्टेटस पर, पॉलिटिकल स्टेटस पर और इकोनॉमिक स्टेटस पर, जो औरतों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दर्जा है, उनका क्या रोल होना चाहिए, हमने 3 व्यूज़ पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप इन 3 व्यूज़ को कंपेयर करके सोचें कि ये कहाँ कहाँ सिमिलर हैं और कहाँ कहाँ ये डिफ़र करते हैं।